अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क सियासी माशी बहरान में तो था ही साथ पिछले 10 माह से हम देख रहे हैं कि आइनी बहरान भी जन्म ले रहा है और एक से बढ़कर एक वाक़या हो रहा है। और कल इलेक्शन कमीशन ने एक नया फ़ैसला किया पंजाब में, चूँकि इलेक्शंस होने थे, 90 दिन का टाइम था और उसके अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। लेकिन बड़ा हैरानकुन फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया और इलेक्शन की जो 30 तारीख थी उस इलेक्शन मुलतवी कर दिए। और अब इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, नया बहरान है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रिव्यू लेगा ये देखना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट का इंदिया भी दिया गया है और ख़ास तौर पे वो कैंपेन भी चलाएंगे इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट में के इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी किए। हम देख रहे हैं पिछले 10 माह से इस तरह के बहरान आ रहे हैं पंजाब में। हमने पहले भी देखा जब CM का मामला हो, हुकूमत जो है वो डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था और माहौल भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। 144 लगा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही थी। और अब इस चीज़ को बुनियाद बना के वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि जी 1 डे पोलिंग होनी चाहिए, फेडरेशन मुतासिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या यही होना चाहिए था? क्या ये दुरुस्त तरीका है? और इस अमल से मज़ीद आइनी बहरान, और ज़ाहिर है हमें आइन को की जो सुप्रीमेसी है वो चैलेंज होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इस बहरान से ये मौजूदा हुकूमत, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कैसे निकलेंगे, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब तैमूर सलीम जगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना KPK और सीनियर सियासतदान हैं। जगड़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जगह साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है और हैरान कुन भी। ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला किया है, पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, आपकी तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो भी यही सोच रही थी कि शायद किसी भी तरह ये इलेक्शंस नहीं होने देंगे और माहौल भी नहीं लग रहा था। ग्राउंड रियलिटीज़ यही थी कि 144 लगा हुआ, जल्द से जुलूस नहीं कर पा रहे थे आप। उसी वो अंदेशा जो था वो दुरुस्त साबित हुआ। अब ज़रा आइन शिकनी है जो कि वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा, केस ज़रा रिव्यू होगा। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि तकरीबन 50 साल पहले 12 अप्रैल को ये आइन जो है 1973 का जी पाकिस्तान का वजूद में आया था। और तकरीबन जो PDM में PMLN के अलावा जितनी भी जमातें हैं, क्योंकि सारी फैमिली बेस्ड जमातें, सबकी बड़ों ने इस आइन की वजूद में आने को साइन किया था। बिलावल भुट्टो के नाना ने, एमल वली खान के दादा ने, मुफ्ती महमूद साहब ने जो मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब हैं, जी आज वही सारी जमातें ना सिर्फ उस आइन के स्पिरिट को तोड़ रही हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को भी तोड़ रही हैं और पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को भी तोड़ रही हैं। मैं बहुत दिनों से ये बार बार कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन टाइम पे और आइन के मुताबिक ना हो तो फिर याद रखें कि आपने इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया सारी मुस्तकबिल के लिए कि जो आइन को तोड़ना चाहिए उसको कभी नजरी जरूरत की नहीं चाहिए होगा। आप कहेंगे कि पैसे नहीं है, आप कहेंगे कि सेंसस चाहिए, आप कहेंगे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब। जगह साहब, इसमें जो एक वैलिड आर्गूमेंट जो हुकूमत की तरफ से पेश किया जा रहा है वो किसी हद तक दुरुस्त है और आप भी जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात करते हैं तो वो भी इस चीज़ को अग्री करते हैं कि ठीक है इलेक्शंस 1 डे होने चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार है उसका, वो तरीका ये नहीं था जिस तरह इन्होंने किया। आप नहीं समझते स्टेक होल्डर्स बैठते, बातचीत करते, आपको भी कोई इतनी जल्दी नहीं थी कि आप 2-4-6 महीने आप भी इंतजार कर सकते थे, 2-4-6 महीने हुकूमत भी नीचे आ सकती थी, लेकिन इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं और इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया। कोई जवाब आपको लगता है कि ज़रा अब रिव्यू में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बातचीत करेगी, पूछेगी इलेक्शन कमीशन से, तो आपको लगता है कि आइन शिकनी हुई है? 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान, फिर आपने खुद 1973 के आइन का जिक्र किया, तो हम तो खुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आइन शिकनी के आइन शिकनी के वो हो रहे हैं और इसकी वजह ये बन रही है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खुद दावे तो करते हैं
आज कोई आमलीत तो है नहीं ना, ये जमहूरी हुकूमत है, उसके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये इस पे मुझे 1-2 मिनट दें, क्योंकि इस पे जो लोगों को गुमराह किया जाता है वो क्लियर करना बड़ा जरूरी है। पहली चीज तो बिल्कुल आईन शिकनी हुई है, और जैसे आज फवाद ने कहा, एक मौका है कि आखिर जो लोग बराए नाम जमहूरियत के ठेकेदार बनते हैं जी, लेकिन उनका जमहूरियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कि उन पे एक बार अप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाए जी, और उसमें इलेक्शन कमीशन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और काफी सारे ऐसे इदारे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने झूठ बोला है। एक मैं आपको मिसाल दे दूं जी, जो फैसला रिलीज हुआ है उसमें 2 जगह लिखा गया था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा था कि पैसे इसलिए नहीं दिए जा सकते क्योंकि आईएमएफ की तरफ से जो कंडीशंस लगाई हैं बड़ा मुश्किल हो गया। ये वही चीज थी जो इसहाक डार ने कुछ दिन पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहा था, और आज ही आईएमएफ की तरदीद आ गई। आजकल के जमाने में अनफॉर्चुनेटली इनके झूठ बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपने दूसरी बात की ना जी, वो ये है कि बिल्कुल ये प्रेफरेबल है पाकिस्तान की जमहूरियत की जो फिलहाल सूरत हाल है कि एक दिन पे इलेक्शन हो, लेकिन आईन कहीं पे भी ये नहीं कहता, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत में ये नहीं कहता। ये जो इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है कि वो पार्लिमान को तोड़ सकता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हिंदुस्तान में भी है, ये बरतानिया में भी है, ये कनाडा में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है। और ये इसलिए है क्योंकि जब भी पार्लियामान डिसफंक्शनल होती है या एग्जीक्यूटिव अर्ली इलेक्शन में जाना चाहती है उसका हक होता है। ठीक, जो इसकी इंटरप्रिटेशन की है राना सनाउल्लाह ने, पीडीएम के लोगों ने, वो तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है जो पाकिस्तान के तीनों आइनों में 18वीं तरमीम से पहले भी थी, उसको लेके पाकिस्तान को एक फेडरेशन से एक यूनिटरी स्टेट बना देता है। यानी कि इसके बाद अगर ये इन्वोग रहे और किसी चीफ मिनिस्टर को मसला पड़े तो उसको प्राइम मिनिस्टर को फोन करना पड़ेगा कि भाई अगर आपकी इजाजत हो और आप अपनी असेंबली तोड़ना चाहें तो हम जो है वो अपनी असेंबली तोड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान के आईन को बिल्कुल खत्म करता है, तो ये क्लियर हो। तो जैसे आपने कहा अगर इलेक्शन एक दिन कराने हैं, हिंदुस्तान में भी एक वक्त एक दिन होते थे, 4 पहले इलेक्शन एक दिन हुए, फिर उसके बाद जब 1-2 स्टेट असेंबलीज उनकी टूटी, उसके बाद हिंदुस्तान में हर स्टेट में इलेक्शन अपने टाइम पे होते और कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान को। तो अगर हम एक दिन पे कराना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, नेशनल असेंबली तोड़ दें या चले वो भी ना करें, टेबल पे बैठ जाएं। ये तो नहीं कि हर रोज 10, 20, 30, 100 कारकुन पीटीआई के आप अरेस्ट करें, उन पे जाली केसेस बनाए। हमारे ख्याल में इमरान खान पे 85 केसेस थे, वो 127 निकले। जगह साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमने देखा पूरी दुनिया में और खुद पाकिस्तान में भी पहले इलेक्शन वन डे नहीं होते थे, इसमें कोई शक नहीं। और ये पाकिस्तान दूर क्यों जा रहे हैं? बल्कि 1951 में पंजाब में मार्च में, दिसंबर में एनडब्ल्यूएफपी में, और 1954 में बंगाल में अलग-अलग। लेकिन ज़रा तारीख है हमारी और इसमें कोई, लेकिन चले एक जवाब पेश किया जा रहा था कि मौजूदा हालात में हमारा बजट कम है, तो चलो ये जवाब भी मान लेते। उसका बेहतरीन हल ये था ना कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते आपस में, एक मुश्तरका तौर पे एक तारीख तय करते और उसके बाद कोई उसमें उसका हल निकालते। तो मुझे ये बताएं जी कि जब असेंबलियां नहीं टूटी थी, मेरे ख्याल में कल काशिफ अब्बासी के शो पे एक मोन्टाज चली थी कि एक मरियम नवाज से लेके मुसद्दिक मलिक से लेके पीपल्स पार्टी के लीडर्स, एएनपी के लीडर्स, मौलाना फजल रहमान, सब एक करके कह रहे थे कि अगर इलेक्शन कराने हैं सिर्फ अपनी 2 सूबाई असेंबली तोड़ दें। ठीक है, अगर इनको इतना ख्याल था कि इलेक्शन एक दिन पे होने चाहिए थे तो असल में तो बात करने का वक्त वो था ना, उस वक्त तो वो सिर्फ तड़ियां दे रहे थे कि ये असेंबली तोड़ दे, नहीं तो वो ये चेक कर रहे थे शायद कि आप नहीं करेंगे ऐसा अमल। जगह साहब अब आपको क्या नजर आ रहा है? देखें हम एक के बाद एक बहरान में उसकी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, तो इस तरह कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? ऐसे तो नहीं बढ़ सकता ना। मुझे तो जो 2-3 बातों पे अफसोस होता है जी कि एक तरफ पाकिस्तान के मसलों का हल इतना आसान भी है
और आसान ऐसे कि हमने एक बार सही पटरी पे जाना है जी और जब भी ऐसे क्राइसिस होता है उसी क्राइसिस के बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मुल्क जो है वो बन जाएं और वो आगे जाएं। आप दूसरे जंगी अजीम के बाद जर्मनी और जापान की तारीख को देख लें, आप कोरियन वॉर के बाद कोरिया की तारीख को देख लें, आप वियतनाम वॉर के बाद वियतनाम की तारीख को देख लें, आप बांग्लादेश के बनने के बाद ये देख लें। और ये हमारे लिए बड़ा अफसोस का मकाम है कि वो बंगाल जिसमें आमदन फी शख्स पाकिस्तान की आधी होती थी जी वो आज हमसे ज्यादा है। ये हम कोई और मिट्टी के तो नहीं बने हुए ना। ठीक पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तानी जो है वो बेहतरीन सक्सीड करते हैं, तो अपने मुल्क को क्यों नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम हर 2 साल 3 साल बाद ये फैसला करेंगे इस मुल्क में कि जिसकी मर्जी वो कहेगा कि आज का कानून को फॉलो करना या आईन को फॉलो करना मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, ठीक तो है। इसको एक साइड पे रख दें, तो फिर उसके बाद अफसोस के साथ मुल्कों का ये हाल होता है जो पाकिस्तान का होता है। और ये इसमें लूजर्स हम सब होते हैं, ये किसी के लिए भी जो है वो ठीक नहीं होता। हल पहले भी एक था, अभी भी एक है, कल भी एक होगा। ठीक है कि जगह साहब, हम आप दुरुस्त आईन फरमा के रहे हैं। मुताबिक और 2 दिन पहले खान साहब के साथ मुलाकात होती है सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की, उसमें सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग की तरफ आना चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का बड़ा प्रेशर था, गो के कल के इजलास में वो इसके ऊपर अमल नहीं करा सके और राना साहब को उस पर भी यू टर्न लेना पड़ा। आप समझते हैं कि कुछ संजीदा कोशिशें हो रही हैं डायलॉग की, और किसी तरह पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, जिस तरह खान साहब ने आमादगी जाहिर की कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हैं, लेकिन संजीदा कोशिश हो? देखिए, अगर साफ बात करें ना, मेरे ख्याल में पीडीएम की जमातें सारी खौफजदा हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, ये इलेक्शन सिर्फ उनके हाथ से नहीं निकल गया, पाकिस्तान की सियासत में शायद उनकी जगह जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। याद रखें कि कभी भी जो है वो कोअर्सिव मेजर्स से जी पार्टियां खत्म नहीं होती, इसलिए ये पीटीआई को 10 बार जो है वो दहशतगर्द करार दें, बैन कर दें, जो इन्होंने करना है ना। इमरान खान ने तारीख में तो अपना नाम लिख दिया, जो भी हो, और इंशाल्लाह इमरान खान इस सिस्टम को तब्दील करेगा ताकि एक बार पाकिस्तान जो है वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सके। लेकिन जो भी हो, आज से 10 साल बाद आप ये लिख लें, आप रिकॉर्ड कर लें, ये इमरान खान को याद किया जाएगा कि उसने अकेले जो पाकिस्तान के सिस्टम की जितनी भी खामियां थी उसको चैलेंज कर दिया। इसमें बहुत से लोगों का रोल है, इसमें बोल टीवी का रोल है, मीडिया के वो अनासिर जो कि आज बड़े मुश्किल हालात में सच के साथ खड़े। ठीक है, तो इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आप मुहिम चलाएंगे, चूंकि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर इलेक्शन डिले हुए तो हम इस मुहिम की तरफ जाएंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तो मुहिम 11 महीने से चला रहे हैं, उसमें मजीद शिद्दत आएगी। याद रखें कि पाकिस्तान में जब रूलर्स को निकाला गया है जी, तो उनके खिलाफ कानून नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक, अक्सर कानून मिसयूज हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है। पहली बार इमरान खान ने खड़े होके ये कॉल आउट किया है कि मैं अपने आप के खिलाफ, अपने वर्कर्स के खिलाफ, अपने मुल्क में कानून को गलत इस्तेमाल होते हुए नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम जगड़ा साहब। आप बता रहे थे कि कानून की बालादस्ती के लिए और ये जंग आप लड़ेंगे, और पिछले 10 महीने से मुसलसल इस वाले से आप बात भी कर रहे हैं, और अब इसमें मजीद शिद्दत आई। कहूंगा अगर इजाजत दें। जी सर, मैं ये बात कहूंगा कि अभी ये जंग इमरान खान वर्सेस पीडीएम नहीं रही जी, अभी ये जंग रही है कानून और आइन की बालादस्ती की। ठीक, और वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून हो, और जिसने भी जिस तरफ खड़ा होना, चाहे आप इमरान खान को पसंद करें या पसंद ना करें, ये याद रखें कि अगर आप कानून के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं तो आज आपको इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कानून और आइन के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम जगड़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस पर मजीद बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब ने, सूबाई वज़ीर सिंध, सीनियर सियासतदान हैं। तैमूर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद आइन कानून की बालादस्ती की बात करती है, बड़ी ज़बरदस्त आपकी इस हवाले से कुर्बानियाँ भी हैं, और 1973 का आइन ज़ाहिर है, और ख़ास तौर पे चूँकि आज 23 मार्च भी है, करारदाद पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, सिंध असम्बली की बात करते हैं, तो तारीखी हवाले से इसका बड़ा तारीखी पस मंज़र है। आप समझते हैं, ज़रा आइन शिकनी तो हुई है, इसका जो जवाब पेश किया गया, आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, 2007 के इलेक्शंस जो कि 2008 में हुए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से, अब उसको कोट किया जा रहा है बार बार, लेकिन वो सिनेरियो बड़ा डिफरेंट था। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पूरा पाकिस्तान जो है वो सोग में था, कोई एक पार्टी की बात नहीं। तो वो माहौल और आज का माहौल डिफरेंट है, लेकिन मिसाल दी जा रही है कि चूँकि इस वक्त माशी तौर पर हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम सूबों के अलग अलग इलेक्शंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं और इन इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, आइन शिकनी और इन चीज़ों से हम निकल आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा बड़ा फेयर मौका ऑडियो दें। हमने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से इनाराफी नहीं की। जो कानून है जी, जिस तरह है उसी तरह से हम उसको लेके चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज जो हालात हैं, आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम पे मुस्तरद किया गया इमरान नियाजी और हुकूमत के बनिस्बत, जिस तरह से IMF के साथ एक गलत डील की गई और वो डील करने के बाद उस डील से मुकर गए, यानी कि स्टेट ने एक पेपर साइन किया, एक मुआहदा किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, ठीक है, और फिर उन्होंने अपना बैक दिखा दी उसको। तो वो सारी चीजें हमें सही करनी पड़ी हैं। इलेक्शन अगर बात होती अक्टूबर में जो हमारे इलेक्शन होने हैं जी, इंशाल्लाह ताला 8 अक्टूबर को टाइम पे होंगे, अगर उनके लिए कोई कहेगा कि एक दिन या एक घंटा भी डिले करो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सख्त लज़्म मुज़म्मत भी करेगी और मेक श्योर करेगी इलेक्शन टाइम पे हो। ठीक, हाँ, पर एक इलेक्शन अभी हो, फिर वही इलेक्शन चंद माह बाद फिर से हो, तो अभी इतनी जो है बर्दाश्त हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में रही नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे को किसी बेवकूफ इंसान की गलतियों की वजह से, गैर सियासी सोच की वजह से अगर हम ऐसा पैसा खर्च कर दें जो बेहतर जगहों पर लग सकता है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो इन हालात में, ये बहुत खास हालात हैं, जिन्होंने इलेक्शन में जाने की कोशिश की, जिन्होंने खुद अपनी असेंबलियां तोड़नी, खुद रेजिग्नेशन दे दिए, तो उनके कहने में मेरे साथ से इलेक्शन कराना बड़ी ठीक। तैमूर साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नहीं समझते इलेक्शन कमीशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, चाहे उनका नुमाइंदा इस वक्त असेंबली में हो या ना हो, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते और एक अच्छा एक डायलॉग होता, बातचीत होती, कोई मुश्तरका तौर पे एक तारीख तय होती, इलेक्शंस इस्लाहात भी होती, और इस तरह का माहौल बनता था कि आने वाले इलेक्शंस चाहे वो अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल ना होते। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत की सियासत में एतबार करती है और सदर जरदारी मुफाहमत की सियासत के बेताज बादशाह माने जाते हैं। हम हर सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार हैं, हम हर सियासी जमात के साथ बात करने को तैयार हैं, सिवाय एक शख्स के जिसको गालम गलोच के अलावा बात करना नहीं आता, जो लोगों को बंदूक की नाक पे रखता है, जो सियासतदानों तो खैर पर उनकी माओ बहनों की भी इज्जत करना नहीं चाहता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीटीआई के साथ बात नहीं करेंगे। बहुत जल्द इमरान खान अपने काले करतूतों की वजह से डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। उनके बाद जो भी उनकी जगह पे आ गया, वो चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे असद उमर हो, चाहे चौधरी परवेज इलाही हो, हम इंशाल्लाह ताला उनसे बात भी करेंगे, एक टेबल पर भी बैठेंगे और अनकरीब सारी मसले। तैमूर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की सियासी तारीख है और आप माशाल्लाह खुद ज़्यादा पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी कर भी रहे हैं। भुट्टो साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, नहीं माइनस कर सके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को माइनस करने की कोशिश की गई, नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, सियासत से नहीं कर सके। इवन अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने की कोशिश की और दिगर कायदीन को भी। तो आप नहीं समझते कि ये जो माइनस प्लस का फार्मूला है, ये नहीं होना चाहिए? सियासतदानों को सियासी जंग सियासी मैदानों में लड़नी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सियासतदानों को सियासतदान बन के लड़ना चाहिए। जितने पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोग सियासत से आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से जी, अगर कोई जो है वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर या तो हम वो शर्त निकाल दें, वो आर्टिकल चेंज कर दें, वो कानून चेंज कर दें कि भाई जो अमीन आमिर सादिक
सादिक और अमीन नहीं है, ठीक। वो भी इलेक्शन में आ सकता है, लड़ सकता है, एमएलए बन सकता है, तो फिर तो ठीक है। पर कानून है, अगर वो सादिक और अमीन नहीं है, अगर उसके नाजायज बच्चे हैं जो उसने डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, कि कोई भी दुनिया का कानून उसको बता नहीं सकता, कम से कम पाकिस्तान का कानून नहीं बता सकता। अगर हमें उस चीज का ख्याल करना है तो फिर हमें कानून बदलना होगा, दूसरी होगी। ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर फैसला भी तो आए ना, अभी तो ज़रा फैसला आना बाकी है। हम देख रहे हैं कि अच्छे से इतना बड़ा फैसला है नहीं जितना जिस तरह उसको पेंडिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो ना अमेरिका की कानून से, अदालत से आ चुका है। उस अदालत की वजह से साल इमरान नियाजी अमेरिका की एंटर नहीं हो सका। हालांकि जब हुकूमत भी आई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो शुरू के सारे प्रोग्राम उसने यूएसए के मिस किए, क्योंकि उस कानून के तहत अमेरिका एंटर होने पे अरेस्ट हो जाता। तो अगर अमेरिका का कानून जो कि इतना खुला ढुला कानून है, हर चीज की इजाजत देता है, कि उसने भी इस केस में इमरान नियाजी को डीएनए टेस्ट के बाद फर्द मुजरिम करार दे दिया, तो फिर पाकिस्तान की अलग इसके समझ क्या है। ठीक है, तो साहब जाते जाते बताइएगा, आपको इस पूरे माहौल में कोई डायलॉग पसे पर्दा चीज़ें डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं? मैं समझता हूँ चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पर ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है जिसमें बहुत सी कैलकुलेशंस हैं, जिसमें बहुत मसले मसाइल हैं। जी जी। मैं समझता हूँ ये जो है इस महीने का आखिर और अगले महीने के बीच तक ये सारे मसले सेटल डाउन हो जाएंगे। जो स्टॉर्म्स इन द एयर हैं वो सारे ड्राई डाउन कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब नवाब तैमूर तालभर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त ग्रैंड डायलॉग वक्त का तकाजा है और इसके वाले से संजीदा कोशिशें करनी होंगी, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा, लेकिन हुकूमत को इस वाले से इनिशिएटिव लेना होगा, और ताकि मुल्क जो है इस दलदल से बाहर आ सके। मज़ीद बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान और इन 83 सालों में, और अब ज़ाहिर पाकिस्तान जो है वो 75 साल का हो चुका है। करारदाद जब पेश हुई तो 1940 में, आज 83 साल हो चुके हैं। हम इन 83 सालों में और ख़ास तौर पर 75 साल जो पाकिस्तान की उम्र है उसमें हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, और इस पूरे अरसे में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न क्यों नहीं हो सका, और जो एक मकसद था इस करारदाद का, क्या उस मकसद को कामयाब बनाने में हम कामयाब हुए या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।